वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीरीज। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग टीजीटी के तहत जनरल वर्दी के इंपॉर्टेंट वर्ड्स की लाइंस की हम लोग बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। कह रहा है सोसाइटी जो है, समाज जो है मैरिज पर बना हुआ है, यानी शादी के बंधन पर बना हुआ है। शादी के बंधन और इसके परिणाम पर बेस्ड है, बना हुआ है। ठीक है, सोसाइटी इज बिल्ट ऑन मैरिज मैरिज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये है द फॉरसाइट सागा, आया था 1922 में। इंपॉर्टेंट लाइन है, लव हैज़ नो एज नो लिमिट एंड नो डेथ। द फॉरसाइट सागा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो लाया हूँ मज़ेदार है, बने रहिए। लव हैज़ नो एज, प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई मौत नहीं होती, मृत्यु नहीं होती। लिया गया है लाइन फॉरसाइट सागा से 1922 बाई जॉन गाल्सवर्दी। लिसन वंस अगेन, लव हैज़ नो एज नो लिमिट एंड नो डेथ। नेक्स्ट, द sublime poem ऑफ क्राइस्ट बोले तो जीसस क्राइस्ट की बात कर रहा है। लाइफ वॉज मैंस अटेम्प्ट टू ज्वाइन दोज टू इनकॉन्सिएबल कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड। ये भी फॉरसाइट सागा से लिया गया। कह रहा था सबलाइम पोयम मतलब उत्कृष्ट कविता किसके जीवन की, तो जीसस क्राइस्ट के जीवन की। क्या करने के लिए, तो जोड़ने के लिए। किसको, तो दो लोगों के जो असंगत इरकॉन्सिलेबल का मतलब होता है असंगत, जो ईश्वर के जो कॉन्सेप्शन है, दो असंगत विचारधाराओं को जोड़ने के लिए मनुष्य का क्या है, एक प्रयास है। किसके जीवन पर, क्राइस्ट के जीवन पर, यानी मनुष्य के द्वारा किया गया एक प्रयास है ईश्वर के दो असंगत विचारधाराओं को जोड़ने के लिए। टेकन फ्रॉम फॉरसाइट सागा। वी हैव टू लव बिकॉज वी लव लविंग। इंपॉर्टेंट लाइन, वी हैव टू लव यानी हमें प्यार करना पड़ेगा क्योंकि हमें प्यार करना पसंद है, ध्यान रखिएगा, यानी हमें प्यार करना पड़ता है या पड़ेगा क्योंकि हम प्रेम से प्रेम करते हैं, प्यार से प्रेम करते हैं, हमें प्यार करना पसंद है। लिया गया है अ बीट ऑफ लव 1915 में आया था फ्रेंड्स, बाई जॉन गाल्सवर्दी। लाइन देखते जाइए, लव ऑफ ब्यूटी इज रियली ओनली द सेक्स इंस्टिंक्ट विच नथिंग बट कंप्लीट यूनियन सेटिस्फाइड। कह रहा है कि लव ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता के प्रति प्रेम है ना, वह वास्तव में केवल सेक्स वृत्ति के लिए है, सेक्स इंस्टिंक्ट के लिए है। अर्थात जो सुंदरता के प्रति प्रेम है ना, वह सेक्स इंस्टिंक्ट है, विच नथिंग, कुछ भी नहीं उसे सेटिस्फाइड कर सकता। कब, बट कंप्लीट यूनियन, क्या कुछ भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, कंप्लीट माने पूरी तरीके से, यूनियन माने मिलना, सेटिस्फाइड कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ये सेंट प्रोग्रेस की लाइन है बाई जॉन गाल्सवर्दी और यह एक नावल है और लिया गया है इस नावल को देखा गया है 1919 में, 1919 में देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा। बाई लव आई मीन द फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ। कह रहा है कि बाई लव, प्यार के द्वारा या प्यार से, मतलब मेरा मतलब ये है कि प्यार का मतलब क्या है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ, अपने आप को भूल जाना बाई लव कहलाता है। यूनियंस आर फ्रीक्वेंट, और जो मिलना है ना वो लगातार होता है, जिसमें ओनली द सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और द रिमेम्बरेंस ऑफ सेल्फ आर अराउज। उसमें होता क्या है, केवल सेक्सुअल इंस्टिंक्ट होता है और अपने आप को याद करना ही इसमें जागृत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये है फ्रेटर्निटी से, और फ्रेटर्निटी आया था फ्रेंड्स 1909 में बाई गाल्सवर्दी। द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड, इंपॉर्टेंट लाइन है, द वर्ल्ड इज नॉट रूल्ड बाई पावर एंड द फियर। जो संसार है ना, वह सिर्फ शक्ति और डर की वजह से शासन नहीं किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विच पावर प्रोड्यूस, जिससे शक्ति उत्पन्न होता है। इट इज़ रूल्ड बाई लव, फ्रेटर्निटी की लाइन है। और यह संसार किससे शासित किया जाता है, सिर्फ प्रेम से किया जाता है फ्रेंड्स। आई रीड इन वेरियस चैम्बर, प्रैक्टिस इन ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थोरेली। कह रहा है कि मैंने बहुत सारे चैम्बर में पढ़ा, प्रैक्टिस किया,
लगभग, नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक माई प्रोफेशन थ्रोली मैंने होता है संपूर्ण रूप से मेरे प्रोफेशन को नकार दिया गया। ये बोला गया है स्टेटमेंट गाल्सवर्दी के द्वारा। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, इस को बोला गया था 1918 में जब उन्हें नाइटहुड की उपाधि को मना किया था, तो गाल्सवर्दी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। यू मे ब्रेक द बॉडी, आप शरीर को तोड़ सकते हो, बट यू कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, लेकिन तुम आत्मा को नहीं तोड़ सकते। गेट बैक टू लंदन, लंदन चले जाओ। द मेन हैव नथिंग फॉर यू, यानी जो लोग हैं ना तुम्हारे लिए नहीं है। ये रॉबर्ट्स की लाइन है स्ट्राइप में, और स्ट्राइप भी आया था 1909 में। मे बी योर गॉड अप इन लंदन, मान लेते हैं कि तुम्हारे भगवान जो हैं लंदन में हैं। हैज़ नो टाइम, और उनके पास समय नहीं है टू लिसन टू द वर्किंग मैन, काम करने वाले लोगों के बातों को सुनने के लिए मान लो भगवान के पास समय ना हो। आई एम टोल्ड, उसे कहा गया है कि ही इज़ अ वेल्दी गॉड, कि वह बहुत धनी ईश्वर है, भगवान है। बट इफ़ ही लिसन टू व्हाट आई टेल हिम, लेकिन अगर वो सुनते हैं जो कुछ मैं कहता हूँ, तो ही विल नो मोर देन ईवर, तो वो सबसे ज़्यादा हमसे जानते होंगे। और ही लर्न इन किंगस्टन, और वह कहाँ सीखे हैं? क्या है केंसिंगटन में वह ज़्यादा सीखे हैं। ध्यान रखिएगा, ये ईश्वर को चुनौती दिया गया है। यहाँ पर एक्चुअली देखिए ही को कैपिटल लेटर लिखा गया, जहाँ भी कैपिटल लेटर आया होगा ही आई हिम वो गॉड के लिए आया है। रॉबर्ट्स की स्टेटमेंट है और इस टाइप में बोला गया है। वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज व्हाट अ वुमन हैज़ टू डू, इंतजार, सिर्फ इंतजार। व्हाट अ वुमन हैज़ टू डू, औरतों के पास और करना ही क्या है, सिर्फ इंतजार इंतजार। ये है मैच ने बोला है स्ट्राइप में। दैट इज अ कैपिटल ऑफ वाइट फेस स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर, कह रहा है कि यही तो है कैपिटल। पूछी ऑफ वाइट फेस, सफ़ेद चेहरा लिया हुए और पत्थर दिल वाला राक्षस है पूंजी, दैट इज कैपिटल। रॉबर्ट्स बोलता है स्ट्राइफ में। वी आर नॉट फ्री एजेंट्स, कह रहा है कि हम स्वतंत्र कार्यकर्ता नहीं है, अभिकर्ता नहीं है। वी आर पार्ट ऑफ अ मशीन, हम मशीन के एक हिस्सा हैं। और ओनली बिजनेस इज टू सी द कंपनी अर्न्स एज मच प्रॉफिट एज इट सेफली कैन, और हमें बस यही देखना होता है कि हमारी जो कंपनी है जितना संभव हो सके उतना संभव प्रॉफिट कमाए या कमाए जा सके। वार इज वार, वार इज युद्ध तो युद्ध होता है, एंथोनी ने बोला है स्ट्राइफ में। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन अ हाउस, कह रहा है कि घर में सिर्फ एक ही मालिक हो सकता है। वी आर टू मैन मीट, और जहाँ दो लोग मिलते हैं ना, द बेटर मैन विल रूल, तो जो बेहतरीन व्यक्ति होगा उन दोनों में से वही शासन करेगा। एंथोनी बोलता है स्ट्राइफ से। मास्टर्स आर मास्टर्स, मेन आर मेन, मालिक मालिक होता है, व्यक्ति व्यक्ति होते हैं। ईल्ड वन डिमांड, अगर एक डिमांड को पूरा करो तो दे विल मेक इट 6, तो वे लोग 6 से बना देंगे। दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट, बिल्कुल वो ओलिवर ट्विस्ट की तरह है, आस्किंग फॉर मोर, एक से एक डिमांड करते जाएंगे। इफ़ आई वेयर इन दियर प्लेस, अगर मैं उनके स्थान पर होता, आई शुड बी द सेम, मैं भी यही करता। बट आई एम नॉट इन दियर प्लेस, लेकिन मैं उनके स्थान पर नहीं हूँ। दिस इज कॉल्ड बाई एंथनी एंड स्ट्राइफ। व्हाट सीम्स जस्ट टू वन मैन इज इनजस्टिस टू अनदर, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की नज़र में जो न्याय है ना, वही बात दूसरे की नज़र में इनजस्टिस होता है। जस्ट मैंने न्याय, इनजस्टिस मीन्स अन्याय। ये एडगर की लाइन है स्ट्राइफ में, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। जो एक व्यक्ति की नज़र में न्याय होता है वही दूसरे व्यक्ति की नज़र में अन्याय होता है। फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ कैरेक्टर एंड एक्शन एंड डायलॉग विल टेक केयर ऑफ देम, कह रहा है कि आप लोग ध्यान रखो, अपने चरित्र का ध्यान रखो, अपनी क्रिया का ध्यान रखो, प्रवाह करो। जो डायलॉग हैं, संवाद है, वो खुद अपना ध्यान रखेंगे। इट इज़ कॉल्ड बाई गाल्सवर्दी द बिगेस्ट ट्रेजिडी ऑफ लाइफ। देखो, जीवन का सबसे बड़ा जो त्रासदी है ना, वो क्या है? अटर इम्पॉसिबिलिटी, यानी ऐसी असंभावना, टू चेंज व्हाट यू हैव डन, यानी ऐसी असंभावना जो आपने किया है और उसको बदलना सबसे बड़ा जीवन का त्रासदी है। यानी जो आपने कर चुके हो उसको बदलना नामुमकिन है। ये भी गाल्सवर्दी के द्वारा बोला गया है। ड्रीमिंग इज़ द पोइट्री ऑफ लाइफ, सपने देखना जीवन की एक कविता है। एंड वी मस्ट बी फॉरगिवन, हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। कब? इफ़ वी इंडल्ज इन इट अ लिटिल, अगर इसमें हम थोड़ा सा शामिल हो जाते हैं तो हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। ये भी गाल्सवर्दी के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट है वंस आइज आर व्हाट वन इज, एक व्यक्ति की जो आंखें होती हैं वो आंखें होती हैं
और एक व्यक्ति का जो मुंह होता है, व्हाट वंस बिकम्स, वो क्या बन जाता है अपने मुंह के माध्यम से, यानी आँखें होती हैं, मुंह कुछ और बन जाता है। गाल्सवर्दी के द्वारा यह भी स्टेटमेंट बोला गया है, ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन्स को लेकर के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।